Hello everyone and welcome back to the Off Campus Placement Drive Series 2026। प्लेसमेंट सीरीज है 2026 क्योंकि ईयर 2026 चल रहा है, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव आज आई है ये रहने वाली है 2027 पास आउट बैच के लिए। जी हाँ, सिस्को ने 3 जॉब वैकेंसीज निकाली है, या ये कहूँ कि 3 एरियाज में अभी सिस्को रिक्रूटमेंट कर रहा है 2027 बैच के लिए। पहली जो है आपकी वो रहने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, दूसरी रहने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरी रहने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एम्बेडेड एंड सिस्टम्स डेवलपमेंट। इस पूरे वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम बताएंगे कि पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स रहने वाली है और कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस है सिस्को की जिसके लिए सिस्को हायरिंग कर रहा है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो जैसा हमने कहा कि 3 जॉब रोल्स के लिए भी मेजरली सिस्को हायर कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन एम्बेडेड एंड सिस्टम्स डेवलपमेंट के अंदर हायरिंग चल रही है। वर्क मोड जो है वो फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम रहेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रेशर्स जो हैं, यानी कि जो अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं और 2027 में पास आउट होंगे, केवल उन्हीं के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। 2026 फ्रेशर्स इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। लोकेशंस के बारे में बात करें तो 12 की 12 लोकेशंस जो है उनके लिए बेसिकली हायर कर रहा है सिस्को, जिसमें बेंगलोर है, चेन्नई है, गुड़गांव है, हैदराबाद है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है, न्यू दिल्ली है, पुणे है, नोएडा है, थाने है और विजयवाड़ा है। यानी कि सारी की सारी मेजर लोकेशंस जो हैं, 12 की 12 मेजर लोकेशंस जो हैं आपकी, उन सभी के लिए हायरिंग चल रही है। डोमेन रहने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो डोमेन रहेगा आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब ये वैकेंसी बेसिकली है क्या, इसको बहुत शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो ये पूरा का पूरा एक जॉब फेयर टाइप रहने वाला है सिस्को की तरफ से, जिसका नाम होगा कोड विद सिस्को। ठीक है जी, कोड विद सिस्को रहने वाला है। और इस कोड विद सिस्को में रहेगा क्या सर, आप सभी लोगों को अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद एक कोडिंग राउंड होगा और कोडिंग राउंड के बाद आपका पूरा हायरिंग प्रोसेस जो है वो डेवलप किया जाएगा। सो इसको हम आगे वाली स्लाइड में और समझेंगे। बैच के बारे में या एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो 2027 बैच इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। क्वालिफिकेशंस में बैचलर्स या मास्टर्स दोनों में से कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, यानी कि कोई भी डिग्री आप कर रहे हो, लेकिन ईयर जो रहेगा वो 2027 ही रहेगा। यानी कि आप मास्टर्स में फाइनल ईयर में हो, 0 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है, बैचलर में 2027 में आप पास आउट होने वाले हो और अभी लास्ट फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, तो आप इन जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या रहने वाला है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले भी इसको भर सकते हैं। ठीक है जी। सो अगर आपका बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स के साथ था लेकिन कंप्यूटर साइंस का मेजर सब्जेक्ट आपके कोर्स करिकुलम का पार्ट था, तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। और बीएससी एमएससी अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में किया है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। बीसीए एंड एमसीए और जितने भी अलाइड ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस की, वो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, वो बाय डिफॉल्ट इस जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाती है। एक एक करके तीनों वैकेंसीज के स्किल सेट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के लिए, तो आपके कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। हालांकि ये तीनों वैकेंसीज के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट है। फंडामेंटल ऑफ टीसीपी आईपी आपको आना चाहिए, ये भी तीनों के लिए रिक्वायर्ड है। नेटवर्किंग फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ राउटिंग एंड स्विचिंग पता होनी चाहिए, ये तीनों के लिए है। फिर आता है बेसिक्स ऑफ राउटर्स, स्विचेस, नेटवर्क डिबगिंग टूल्स, ये इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। फायरवॉल्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। आईपीएस क्या होता है, आईडीएस क्या होता है, वीपीएन कैसे सेटअप किया जाता है या क्या होता है, इंस्पेक्शंस, आईपीसेक, टीएलएस क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा सिक्योरिटी, थ्रेट्स, वेक्टर्स, इसका बारे में आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, इसकी रिक्वायरमेंट भी तीनों जॉब वैकेंसी के लिए रहने वाली है। फेमिलियर विद वन एंड मोर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वेल वर्स्ड विद एटलीस्ट वन, जितने भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है या आईडीईज हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर आईडी के साथ आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपका एक्सपीरियंस उसके साथ होना चाहिए, आप रेगुलरली उसको यूज करते हो किसी ना किसी कोडिंग को करने के लिए। स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग इंक्लाइनेशन चाहिए टू इंश्योर प्रोग्राम आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल टेस्टेड फॉर ऑल यूज केसेस, जो कुछ भी आप डेवलप कर रहे हो ये प्रॉपर्ली टेस्ट होना चाहिए। सो इन जॉब वैकेंसीज में जहां पर हमने मार्क कर रखा है ये
333 ये तीनों की रिक्वायरमेंट है। और बाकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है सर, सॉलिड फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन, इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। एबिलिटी टू थिंक टुवर्ड्स स्केलिंग एप्लीकेशंस टू द क्लाउड, अगर आपने क्लाउड पे काम किया है और क्लाउड पे कैसे स्केल किया जाता है एप्लीकेशंस को, तो ये एक +1 हो जाएगा आपके लिए। हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू ओपन सोर्स, ओपन सोर्स पे इसको काफी जोर देता है, इसलिए अगर आपने ओपन सोर्स के साथ काम किया है तो ये एक एडिशनल चीज होने वाली है आपके रिज्यूमे के अंदर। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे अगर आपने काम किया है तो ये एक बिग प्लस होने वाला है, जैसा मैंने आपको कहा। इंटरेस्ट इन यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डेवलपमेंट में अगर आप काम करते हैं, प्रोसेस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एक्सीलेंट ट्रबल शूटिंग डिबगिंग स्किल्स अगर आपके पास है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाते हैं। यहीं पर अगर आप एम्बेडेड एंड सिस्टम्स डेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमने बताया कि वो तो होनी ही चाहिए, उसके साथ एक्सपोजर टू कर्नल प्रोग्रामिंग, यूजर स्पेस एंड सिस्टम स्पेस का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है जी, वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होने चाहिए, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। एक्सपोजर टू डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, बीएसपीस क्या होते हैं, विल बी अ प्लस। Fundamentals of system level debugging techniques and exposure to the tools which are used for system level debugging. Strong programming skills with emphasis on system programming, अगर आपने system programming किया है या उससे रिलेटेड कोई कोर्स किया है, मेजरली ईसी के स्टूडेंट्स इस तरफ काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट भी इस तरफ काम करते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी अगर आपने हार्डवेयर आपका मेजर फोर्टे रहा है और उसके डेवलपमेंट में आपने कुछ काम किया है तो फिर आप भी इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जहां पर हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक छोटी सी जानकारी है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसका क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव वाले ग्रुप के अंदर आप ऐड हो सकते हैं, जहां पर डेली आपको इस तरीके की वैकेंसीज मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन आ जाता है जब हम बात करते हैं सिस्को के बारे में। तो कोड विद सिस्को इस पूरे प्रोग्राम का नाम रहने वाला है, जहां पर पूरे इंडिया से जितने भी 2027 बैच के ग्रेजुएट्स निकलने वाले हैं उन सभी की हायरिंग के लिए ये बेसिकली काम कर रहे हैं। सो सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपके पास लिंक आएगा ऑफिशियली और साथ में एक कोडिंग टेस्ट राउंड आएगा आपके पास, जिसके अंदर 3 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करने होंगे। ठीक है जी, ये ओपन टू ऑल है, जितने भी लोग अप्लाई करेंगे जो क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं उन सभी को ये लिंक मिलने वाला है और सभी अप्लाई करने के बाद इस कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर, यानी कि हैकर रैंक की ऑफिशियली यूज करने वाले हैं, हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे जाकर के आपको कोडिंग कंपटीशन मिलेगा और वहां पर जाकर के आपको पार्टिसिपेट करना है, विच विल कम इनटू योर ईमेल बॉक्स। अगर आप ये राउंड क्लियर कर लेते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि जो 12 लोकेशंस आपकी हैं उन 12 लोकेशंस में से जहां जहां पर भी ये मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी इसकी कोडिंग राउंड की, ये इन सभी 12 लोकेशंस पे शेयर कर दी जाएगी कि ये कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और ये उनकी मेरिट लिस्ट है। अब इन 12 लोकेशंस पे जहां जहां पर भी इन तीनों वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी, जो 3 वैकेंसी हमने बात की थी, वहां की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और फिर आपके स्टार्ट होंगे टेक्निकल इंटरव्यूज। सो टेक्निकल इंटरव्यूज होने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या लोकेशन मिल रही है और उसके बाद आपका जो लास्ट राउंड होगा वो रहने वाला है एचआर इंटरव्यूज। ठीक है जी, तो 12 लोकेशन के लिए सभी पोजीशंस को इन्होंने ओपन किया है। सो इसका मतलब रिक्रूटमेंट का जो साइज है वो अच्छा खासा रहने वाला है और अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी के साथ इसको देंगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आपसे पूछा गया है, इसमें एरे और स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस आप जरूर करिए। उसके बाद स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को तैयार कर लीजिए टॉपिक को, जो कि सी प्लस प्लस दोनों से आप कर सकते हैं। और स्टैक एंड क्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, इनके बीच में आपको डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए।
हैशिंग एंड रिकर्जन का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, लिंक लिस्ट यानी कि सिंगली और डबली लिंक लिस्ट के ऊपर आपने काम कर रखा हो, और एटलीस्ट ट्री जिसमें बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल ट्री का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर ग्राफ के एल्गोरिदम्स यानी कि बीएफएस और डीएफएस का नॉलेज भी आपके पास है तो ये आपके लिए एक +1 बन जाता है। लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ डीएसए जो है वो एटलीस्ट आपको कवर करनी ही है इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। तो जो भी आपने कवर किया था अब तक उन सभी को वापस से टॉपिक्स को रिवाइज करने का वक्त अब आ गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगेन फंडामेंटल के अंदर आ जाता है। सीक्वल क्वेरीज आपको लिखना आना चाहिए, और बेसिक सीक्वल क्वेरीज के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। सब क्वेरीज एंड जॉइंट्स तक आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कीज यानी कि प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज क्या होती है, कंपोजिट कीज क्या होती है ना। इसी तरीके से सुपर कीज क्या होती हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट जो है जिसमें हम 1NF से लेकर के 4NF तक काउंट करते हैं मेजरली, इन नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर किस तरीके की डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता है हर नॉर्मल फॉर्म के साथ, ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात हो गई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है इस सिस्को ड्राइव के अंदर। तो क्या रहने वाला है, वो कंप्यूटर नेटवर्क्स रहने वाला है, क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइस पे सिस्को सबसे ज्यादा काम करता है। उनकी एप्लीकेशन से लेकर उनका पूरा फोकस जो होता है वो नेटवर्क डिवाइसेस और सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल आपको पता होना चाहिए, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और टीसीपी आईपी मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं, कौन कितनी लेयर्स होती हैं और क्या क्या लेयर्स क्या टास्क या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। डीएनएस, आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आईपी की 5 वो जो क्लासेस हैं वो कैसे डिराइव की गई हैं और कैसे उनको डिवाइड करके उनमें सबनेटिंग होती है वो आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे इसमें कम्युनिकेशन होता है। और नेटवर्क सिक्योरिटी के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी के कंसेप्ट अगर आपको आते हैं या आपने काम किया है तो ये +1 है आप लोगों के लिए, जो आपको एडिशनल एडवांटेज देगा इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के अंदर। लास्ट हमारा टॉपिक बन जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर काम कर रहे हैं तो प्रोसेस एंड थ्रेट मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेमाफोर्स एंड डेडलॉक के बारे में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। मेमोरी एलोकेशन, स्टैक वर्सेस हीप क्या होते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो होती हैं आपकी, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेडलॉक और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिस्टम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आपके आने चाहिए अगर आप एम्बेडेड की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है जी, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है सर, ये आपको तैयार करना है। कोडिंग राउंड अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए हमने आपसे ये 2 लिंक शेयर किए हैं, एक प्रेप इंस्टा का है और दूसरा मीडियम का है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाने वाले हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनकी कोडिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी वहाँ पे प्रोवाइडेड है, जिनको आप तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूती दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाने वाले हैं। बात करें कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर सिस्को की बात हो रही है तो पे पैकेज जो है वो एवरेज से थोड़ा सा बेहतर ही होगा। एस्टिमेटेड बात करें हम कि अभी तक जो हायरिंग होती आई उसके आधार पर अगर बात करें तो फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब ये हायर करते हैं तो 10 LPA से लेकर के 18 LPA के बीच इनका पैकेज रहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 यानी कि जब आप प्रमोट हो जाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के ऊपर तो 14 से 22 LPA तक रहने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप एक यूजफुल रिसोर्स बन जाते हैं सिस्को के लिए। तब करना क्या है, फटाफट से जाना है क्यूआर लिंक के ऊपर। क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो ये लिंक आपका ओपन हो जाएगा और वहां जाकर के अपनी सारी डिटेल्स फिल करके इस पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, सो डिले मत करिए, इंतजार मत करिए, डेडलाइन का इंतजार मत करिए। शॉर्टर डेडलाइन है, जल्द से जल्दी जाकर के इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। ठीक है जी, इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको शेयर करना चाहते हैं किसी फ्रेंड के साथ तो उससे शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नई वीडियो के साथ फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।